आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आप लोगों को देख के मजा आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के बीच में आके। और अभी आनंद मेरी जी ने, भगवंत मान जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई। मैं जानता हूं कि यह इलाका बहुत गरीब इलाका है, लेकिन अभी जो आनंद मेरी जी ने बताया वो सुन के बहुत दुख लगा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश के गरीब लोगों को अगर वो बीमार हो जाएं तो पूरा इलाज मुहैया नहीं होता। 75 साल किसी भी देश के इतिहास में कम नहीं होते, बहुत होते हैं। इन 75 साल में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या किया? केवल लूटा, देश को लूटा। इन सारे नेताओं ने मिलकर केवल अपना घर भरा और इतने पैसे कमा लिए, इतने पैसे कमा लिए कि इन नेताओं की अब 7 पुश्तें घर बैठ के पैसा खा सकती है और हमारी माँ बहनों को और हमारे लोगों को, परिवार के लोगों को इलाज भी मुहैया नहीं होता। आम आदमी पार्टी, देश के अंदर एक आंदोलन हुआ था, याद करो 2011 में, अन्ना आंदोलन याद है? रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन हुआ था, पूरा देश खड़ा हो गया था। करोड़ों करोड़ों लोग पूरे देश के अंदर अन्ना जी को टीवी में देखा करते थे। आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन। भ्रष्टाचार के खिलाफ उस आंदोलन से एक पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ी और पहला ही चुनाव जीत गई। अद्भुत हो गया। नई पार्टी, छोटी सी पार्टी, दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखा दिया। दिल्ली के लोग बोले ये लड़के लगते तो ठीक है, ईमानदार लगते हैं, जिद्दी हैं थोड़े, लेकिन देशभक्त लड़के हैं। हमें तो कोई जानता ही नहीं था, हम तो नए नए थे। लोगों का प्यार मिला दिल्ली के लोगों को और लोगों ने हमारी सरकार बना दी। भाई साहब 8 साल 9 साल हो गए दिल्ली में सरकार चलाते चलाते। 3 चुनाव हो गए, 3 चुनाव में लगातार एक बार दिल्ली के लोगों ने 67 सीट, 70 में से 67 सीट दी। 3 बीजेपी को, 67 आम आदमी पार्टी को, 0 कांग्रेस को। एक बार, दूसरी बार दिल्ली में 70 में से 62 सीट दी आम आदमी पार्टी को, 8 सीट बीजेपी को, 0 कांग्रेस को। कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे भाई साहब। आम आदमी पार्टी ने देश के सामने गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल दिया है, सरकार चलाने का एक ऐसा मॉडल दिया है। पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था। दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है, आप किसी भी राज्य की सरकार के पास चले जाओ, दिल्ली में भी पहले जब सरकार के पास लोग जाते थे, हमारे से पहले वाली सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, घाटे में चल रही है सरकार, घाटे में चल रही है सरकार। जब से दिल्ली में हमारी सरकार आई है, हमारी तो फायदे में चल रही है, हमारी तो घाटे में नहीं चल रही। कैसे? क्योंकि ईमानदार सरकार है, ईमानदार सरकार है, सारे पैसे बचाते हैं, जनता का एक एक पैसा जनता पे खर्च हो रहा है। अब सरकार घाटे में नहीं चल रही। दिल्ली में इतने स्कूल बना दिए मैंने, इतने सरकारी स्कूल, शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। दिल्ली में इतने अस्पताल बना दिए, इतने मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त होता है, सबका इलाज मुफ्त होता है। आपको यकीन नहीं होगा, दिल्ली में आपके दोस्त होंगे, फोन करके पूछ लेना, सबका इलाज मुफ्त होता है। तो दिल्ली ने, पूरे दिल्ली में सबकी बिजली मुफ्त है, 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। बिजली के बिल 0 आते हैं, बिजली के बिल 0 लिखा हुआ आता है उसके ऊपर, 0। 24 घंटे बिजली, 0 बिजली, 0 बिजली का बिल।
तो देश के सामने एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल रखा हम लोगों ने, लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, ऐसे भी सरकार चलती है, पहले तो कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद पंजाब में हमारी सरकार बनी, भगवंत मान साहब वहां के मुख्यमंत्री बने। अब वहां भी स्कूल खुलने लग गए, नए नए स्कूल बन रहे। अभी मैं गया था स्कूलों का उद्घाटन करने के लिए पंजाब में। कोई सरकार स्कूल बनवाती है? इसके पहले सुना था कोई सरकार स्कूल बनवाती है? इसके पहले कभी सुना था कोई सरकार अस्पताल बनवाती है? इसके पहले कभी सुना था कोई बिजली मुफ्त करती है? इसके पहले कभी सुना था 24 घंटे बिजली आती है? क्यों, कैसे? ये लूटते हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए आए, ईमानदार लोग हैं हम लोग, ईमानदार लोग। आम आदमी पार्टी एक सोच से निकली है। आम आदमी पार्टी की तीन स्तंभ है, विचारधारा है, 3 स्तंभ है। कट्टर ईमानदारी, कभी भी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, सबको हम कहते हैं आम आदमी पार्टी में आयो, कट्टर ईमानदारी करनी है, देश के साथ बेईमानी नहीं करनी। बेईमानी मतलब देश के साथ गद्दारी। कट्टर ईमानदारी हमारी सबसे पहली विचारधारा स्तंभ है। दूसरा, कट्टर देशभक्ति, मर जाना लेकिन देश के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटना, कट्टर देशभक्ति। और तीसरा, इंसानियत, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इन 3 विचारधाराओं से निकली है आम आदमी पार्टी। ये हमारी सोच है, ये आम आदमी पार्टी की सोच है, ये केजरीवाल की सोच है। हम लोगों ने अस्पताल बनाए, इन लोगों ने अस्पताल इनसे नहीं बनते, दोनों पार्टी वालों से अस्पताल नहीं बनते। इन्होंने क्या किया? सतिंदर जैन जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर था उसको जेल में डाल दिया। बोले हमसे तो अस्पताल बनते नहीं, केजरीवाल के अस्पताल रोको। मनीष सिसोदिया ने स्कूल बनाए, गरीबों के बच्चे आज दिल्ली में, गरीबों के, रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा को एक अलग स्तर पे ले गया, वो इन्होंने उसको जेल में डाल दिया। अरे तुम्हारा बड़प्पन तो था, अगर तुम मनीष सिसोदिया ने 500 स्कूल बनाए, तुम 5000 स्कूल बना के दिखाते। अब ये खड़े होके कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल। अरे कर लो केजरीवाल को गिरफ्तार, केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस विचारधारा को कैसे गिरफ्तार करोगे? कौन से ताले के अंदर बंद करोगे? दोस्तों आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा। दिल्ली देश का दिल है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के लोग भी रहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी रहते हैं, राजस्थान के लोग भी रहते हैं, हरियाणा के भी रहते हैं, वेस्ट बंगाल के भी रहते हैं, असम के भी रहते हैं, केरला के भी, तमिल, सब लोग रहते हैं। हमने वहां काम करके दिखाया, तुम हमसे ज्यादा काम करके दिखाओ, तुम्हारा बड़प्पन है। लेकिन रोज खड़े होके तुम हमारे काम रोकते हो, दिल्ली को रोकना चाहते हो, इस देश के दिल को रोकना चाहते हो। एक इंसान का दिल धड़कता है यहां पे, जिस दिन दिल धड़कना बंद कर दे आदमी की मौत हो जाती है। तुम हमारे देश के दिल को रोकना चाहते हो, ये तो देश कभी कबूल नहीं करेगा। तो दोस्तों ये लोग जो कर रहे हैं, काम रोक रहे हैं, अच्छे काम रोक रहे हैं, ईमानदार लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। दोस्तों आज बातें करने के लिए बहुत कुछ है। आप लोगों का इतना प्यार देख के बहुत सारी बातें अपने आप दिल से निकल रही हैं, लेकिन समय की कमी है। मैं फिर से आपको अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, आप इस विधानसभा क्षेत्र से अपने लाडले आनंद मीरी जी को झाड़ू को वोट देके बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताइएगा। आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत होगी
और मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय के अंदर कभी ना कभी छत्तीसगढ़ के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भारत माता की